प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। अपने अनुभव पर आप जाकर आ गए तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर आ गए। कितनी इलॉजिकल बात है, क्यों अनुभव पता ही नहीं है, अंदर जाते क्या है उधर। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें। गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले, सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं, परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है। इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे, ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं। सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं। सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है, अर्ध बेहोशी जड़ है।
यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले, इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं। मैं कहां पर हूं, मैं क्यों हूं। मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे। मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मा बोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने। सहज कर्म सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म, सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी। इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाएं अपनी शक्तियों पर, सभी पवित्रता का जीवन जिएं। स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करें। ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो।
हर जीव सुखी बने। इस भाव के साथ सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। गुरुदेव समझाते, गुरुदेव समझाते, उसका आकार इशारा क्या है। तो उस कहानी में आप जानते हो कि कार्तिकेय है, उसका भाई है, तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाने गया। शर्त रखी गई थी ना, पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर जो जल्दी आएगा। गणेश ने क्या किया? अपने माँ बाप के ही चक्कर लगाए। अपने माँ बाप के चक्कर लगाए, यानी शिव पार्वती, वही चीज जो हमारे अंदर है, वही शिव जो हमारे अंदर है। अगर गणेश अपने अंदर जाकर बाहर आया होता तो भी वो हो गया था, पर लोग नहीं समझ पाएंगे। ये कहानी में बताया गया, इतना चक्कर लोग जो तीर्थों के लिए जाते हैं, पूरी दुनिया के चक्कर लगा कर आते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। बोले अर्थ नहीं मालूम तो बेचारे भटक रहे हैं। अभी फलां जगह पर दर्शन के लिए जाना है, फलां जगह पर जाना है, फलां मूर्ति के दर्शन नहीं किए तो वो अधूरा हो जाएगा दर्शन, तो चलते रहता है। अरे समझा ही नहीं, गणेश अपने अंदर जाकर भी, क्योंकि शिव वही है, पार्वती वही है, वहीं चक्कर लगाकर आया होता तो भी बात हो गई। मगर दिखाने के लिए वो शिव और पार्वती के चक्कर लगा रहा है। तो बताने का क्या अर्थ है? अपने अनुभव पर आप जाकर आ गए तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर आ गए। कितनी इलॉजिकल बात है, क्योंकि अनुभव पता ही नहीं है। अंदर जाते क्या है, उधर उधर कुछ दिखता है, अंधेरा ही अंधेरा है। मगर ये अंधेरा किस प्रकाश में दिख रहा है? अंदर अंधेरा ही अंधेरा, ये दिख रहा था ना तुम्हें, अंधेरा ही अंधेरा तुम्हें दिख रहा था ना, तो किस प्रकाश में दिख रहा था? ऐसी क्या चीज थी अंदर जो ये जान रही थी कि अंधेरा है? वो रोशनी जाननी है, उस रोशनी में स्थापित होना है। ये सही स्थापना है। हर कहानी ने आपको बताया कि गणेश को पैदा किया गया, शिव शक्ति ने गणेश को पैदा किया। फिर आगे चेन शुरू हुई। अब इतने इंसान बन गए, सबसे पहले बना गणेश, यानी गणेश पुल है, इंसान और भगवान के बीच में ब्रिज है, पुल का काम करता है। पुल का इस्तेमाल किया तो परमात्मा मिलता है, अष्टविनायक को इस्तेमाल किया तो परमात्मा मिलता है। अगर सही अर्थ समझ में आया तो आप घर बैठे भी अष्टविनायक का दर्शन कर सकते, वरना सब घूम कर आए, हर जगह जाकर आए, फिर भी अष्टविनायक को नहीं जाना, फिर भी अष्टमाया में उलझे ही रहे। अष्टमाया यानी 8 अंगों वाली माया। मैं मेरा मुझे, तू तेरा तुझे, वह उन्हें। आपने 8 शब्द सुने, कैसे हमारे अंदर ये माया है और असुर जो है किस तरह काम करते हैं। तो गणेश के हर चेहरे के साथ अष्टविनायक यानी 8 गणपतियां स्थापित की गई है। तो हर कहानी में क्या दिखाया गया? एक राक्षस था, शिव जी भी लड़ नहीं पा रहे थे, गणपति को बुलाया गया, उन्होंने मार दिया। तो ये त्रिपुरासुर है। त्रिपुरासुर है, 3 पार्ट है उसके, यानी हमारा तोलू मन। तोलू मन की बात है। जब भी राक्षस की बात है तो वो तोलू मन की बात है। तोलू मन किससे भरा हुआ? किन 3 चीजों से भरा हुआ है? वो इच्छाओं से भरा हुआ है। कितनी सारी इच्छाएं जगती रहती है, खत्म होती दूसरी जगती है। तोलू मन किससे भरा हुआ? मान्यताओं से भरा हुआ, मानकर बैठा है। ये दिन पर ये खाया तो फला भगवान नाराज हो जाएगा, इस तरह शनि देवता नाराज होते हैं, इस तरह प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यताएं कूट कूट कर भरी है। लोग उस तरह के वस्त्र पहन नहीं पाते इस दिवस को, उस दिवस पर बाल नहीं कटवा पाते, इतनी मान्यताओं से भरा हुआ। ज़्यादा हंसेंगे तो बाद में रोना पड़ने वाला है, ऐसी ऐसी मान्यताएं रखकर वो हंस भी नहीं पाते। हंसते भी तो अंदर डर रहता है, ज़्यादा हंस रहे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो मान्यताओं से भरा हुआ मन है और विकारों से भरा हुआ, गुस्सा है, कंपैरिजन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, इलविल है, मत्सर है, ये सब चीजें जो भरी हुई है।
अहंकार है, डर है, ये सब चीजों से भरा, यानी विकारों से भरा, ये 3 चीजों से भरा हुआ त्रिपुरासुर। और फिर गणेश उसको मारते हैं, यानी क्या करते हैं, तोलू मन की मृत्यु। गणेश श्राप देंगे तो किस लिए देंगे? चांद को लोग देखेंगे नहीं, गणेश चतुर्थी को उसमें चांद को देखने वाले नहीं है। तो गणेश की हर क्रिया आपको कुछ बताने के लिए है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।